कॉलर रूट भी एक तरह की फंगस ही होती है जो हमारे प्लांट्स को ज़मीन से सटे हुए भाग को डैमेज करती है, यानी जड़ों की ऊपरी स्टेम को डैमेज कर देती है और पौधे की जो न्यूट्रिशंस लेने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, यानी उसके बाद पौधा न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं ले पाता और ज़मीन पर गिर जाता है। इस तरह से धीरे धीरे पौधा पूरा मर जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलर रूट के बारे में कि कॉलर रूट क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है, अफेक्ट यानी इसके प्रभाव कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे इसका प्रभाव होता है ज़्यादा, और नर्सरी प्लांट्स में अगर कॉलर रूट की समस्या आती है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस क्या हैं, यानी रोग आने से पहले इसको कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और प्लांटेशन के बाद में अगर कॉलर रूट की समस्या आती है तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉलर रूट, आखिर इसके लक्षण जो है वो क्या होते हैं। तो कॉलर रूट के लक्षण जो होते हैं वो ज़मीन से जो हमारा जो प्लांट्स होता है, जो नर्सरी प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आती है, चाहे वो गोभी की नर्सरी हो, मिर्ची की हो, बैंगन, टमाटर, किसी भी तरह की नर्सरी है। तो जो ज़मीन से सटा हुआ भाग होता है तने का, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ज़मीन से सटे हुए भाग पे यानी जड़ों की ऊपरी सतह पे ऐसे गलन सी आ जाती है, ब्राउन कलर का मतलब स्टीम हो जाती है, जहाँ से गलन सी आकर वहाँ से पौधा डैमेज हो जाता है पूरी तरह से। 4-5 घंटे के अंतराल में ही पौधा ज़मीन पर गिर जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये 24 घंटे में तो पूरी नर्सरी तबाह हो जाती है कॉलर रूट की वजह से। कई किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आए थे, फेसबुक पे उन्होंने इमेज भेजी थी मेरे को, तो मतलब नर्सरी जो उनकी थी गोभी की नर्सरी, 24 घंटे में पूरी नर्सरी उनकी ख़राब हो गई। तो कॉलर रूट की समस्या इस तरह से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये भी एक तरह की फंगस ही होती है मतलब। तो ये इसके लक्षण होते हैं, यानी हमारा जो स्टेम होता है, पौधे का स्टेम होता है, वो पूरी तरह से ज़मीन से सटे हुए भाग से डैमेज हो जाता है। और ये क्यों होता है मतलब, तो ये सबसे ज़्यादा इसका कारण होता है नमी के कारण, अधिक बरसात के कारण या अधिक नमी के कारण। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव ज़्यादा नमी के कारण ही होता है, ज़्यादा नमी होने की वजह से पौधों में, और ये इस तरह की समस्या आ जाती है। तो ये तो मैंने आपको लक्षण बताए हैं कॉलर रूट्स के। अब इसके अफेक्ट के बारे में बात करते हैं, कहाँ पे भी इसके जो अफेक्ट हैं वो ज़्यादा कहाँ होते हैं, प्रभाव इसका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है, सबसे ज़्यादा होता है नर्सरी प्लांट्स में, और उसके बाद में प्लांटेशन के 8 या 10 दिन बाद में इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। जब हम किसी भी नर्सरी को प्लांटेशन कर देते हैं तो 3-4 दिन तक हमारी नर्सरी एकदम स्वस्थ खड़ी रहती है, हम देखते हैं एकदम सही है, लेकिन देखते ही देखते वो 1-2 दिन में ही पूरी नर्सरी प्लांट्स हैं हमारे वो पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी इसकी समस्या सबसे ज़्यादा आती है, लेकिन हर जगह ये ज़्यादा नमी की वजह से ही आता है। नमी को अगर कंट्रोल करके रखते हैं आप लोग तो इसका कंट्रोल थोड़ा बहुत किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस के बारे में, यानी प्लांटेशन से पहले हम कुछ उपचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जिससे कॉलर रूट की समस्या कम से कम आए या ना आए। इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको प्लांटेशन से पहले आपको अपनी ज़मीन पे 3-4 बार कल्टीवेशन करना है, सूखी ज़मीन में। और 3-4 बार कल्टीवेशन करते समय आप ध्यान रखें, एकदम मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है, जिससे हमारे जो ज़मीन के अंदर मौजूद जीवाणु हैं जो इस फंगस के, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए मतलब। तो इस तरह से आपको तो 2-3 बार कल्टीवेशन करके भी आप कुछ हद तक इसका बचाव कर सकते हैं। और दूसरा, आप रसायन की यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बनडाजिम 50% आप आधा kg 1 एकड़ के हिसाब से भुरकाव विधि से ज़मीन में डाल दीजिएगा। आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको डालना है। किसी DAP, यूरिया या पोटाश में अगर आप डालते हैं पोटाश वगैरह, तो उसमें मिलाकर आप आधा kg पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव विधि से अपने खेत में बिखेर देना है पर एकड़ के हिसाब से। तो इस तरह से आप प्रिवेंटिव सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, चाहे वो नर्सरी हो या प्लांटेशन, जिस खेत में आप प्लांटेशन कर रहे हैं उस खेत की बात हो। इस तरह से आप इसका प्रिवेंटिव सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। अगर नर्सरी प्लांट्स की अब बात करते हैं हम कि नर्सरी प्लांट्स में इस तरह का अगर रोग आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, तो नर्सरी प्लांट्स में आप मैनकोजेब 63% और कार्बनडाजिम 12% यूज कर सकते हैं। और दूसरा साथ में आपको लेना है कासुगाइमासिन 3% SL, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, और मैनकोजेब और कार्बनडाजिम आपको पाउडर फॉर्म में आता है। इनको आप कार्बनडाजिम और मैनकोजेब आपको 40 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से लेना है, और 25 से 30 ml आपको कासुगाइमासिन आपको ऐड कर लेना है, और अपनी नर्सरी हो या प्लांट्स हो उनमें आपको स्प्रे कर देना है। एक चीज़ का आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, इसकी मेन जड़ होती है कॉलर रूट की नमी, अधिक नमी, यानी ज़्यादा नमी के कारण ये सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है। आपकी नर्सरी हो या प्लांट्स हो, कहीं भी इस तरह का अटैक होता है तो ज़्यादा नमी की वजह से होता है। नमी को आपको बराबर मेंटेन करके रखना है। अगर आप नमी को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो एक समस्या कम से कम आपको देखने को मिलेगी। प्लांटेशन के बाद अगर आपने प्लांटेशन कर दिया या प्लांटेशन के बाद अगर इस तरह की समस्या आती है तो इस तरह से इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% जो मैंने आपको बताया है
उसी मात्रा में आपको लेना है। 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब लेना है, और कासूगाइमेसिन आपको 25 से 30 ml लेना है 15 लीटर पानी में। और आपके पौधों में, वो प्लांटेशन किए गए पौधों में आपको ड्रेंचिंग विधि से 100 से 150 ml डाल देना है। हर पौधे में ड्रेंचिंग कर देना है, मतलब 3-4 दिन प्लांटेशन के तुरंत या 2-3 दिन बाद में आपको ड्रेंचिंग कर ही देना है। तो इस तरह की समस्या आपके प्लांट्स में नहीं आएगी, क्योंकि बारिश के दिनों में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो कॉलर रूट की समस्या आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जैसे प्लांटेशन करते हैं, इसके आफ्टर 1 या 2 दिन में आप ड्रेंचिंग अवश्य कर दें, या तुरंत करना चाहें तो तुरंत भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।